मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तोहफा देते हैं ना बच्चों को, मैं अपने बच्चों के लिए ये लेके आ रहा हूँ, वो लेके आ रहा हूँ, कोई कमी ना आ जाए। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी वालिद का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि वो उसे अच्छा अदब सिखा दे। ये सबसे, बोलिए ये कौन सा तोहफा है? क्या सिखाना है औलाद को? अदब नहीं, अच्छा अदब। कौन सा अदब जी? बोल के बताइए। जिनके करीब कोई सो रहा है वो जरा ज्यादा ऊंचा बोले ताकि वो उठ जाए। कौन सा अदब सिखाना है? अच्छा अदब। अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखाइए। देखिए, जिस दुकानदार को अदब ना आता हो उसकी दुकान पे गाहक नहीं होता, और जिस घर वाले को अदब ना आता हो उस घर के अंदर कोई शख्स कयाम, उस शख्स बेअदब आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाती है। जो बद इखलाक आदमी होता है उसके साथ किसी का ताल्लुक कायम नहीं रहता। जो इखलाकी कदरें नहीं जानता उसके तो अपने करीबी रिश्ते टूट जाते, वो तो अपनों से दूर हो जाता। जो इखलाकी कदरें नहीं जानता उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो हबीब फरमाते, तू खिलौने लेके देगा, तू जायदादें बना के देगा, लेकिन उस जायदाद के अंदर, उस मकान के अंदर अगर वो रहने के काबिल ही ना हुआ, अगर उसे होश ही ना हुआ कि मैंने किस तरह करके लोगों के साथ रवैया रखना है, तो उसकी तो जिंदगी उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसे अच्छा अदब सिखा दे। उसके घर में फाका अगर रहा और उसके साथ साथ इखलाक भी रहा तो अल्लाह इखलाक की बरकत से घर को जन्नत बना देगा। अच्छा अदब सिखाएं जिसकी बुनियाद पर घर बन सके। अच्छा किरदार। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स निगरान है और तुम्हें अपनी रियाया के बारे में अल्लाह की बारगाह में जवाब, तू ये नहीं कह सकता यार बुरे मिल गए थे, ये नहीं तू कह सकता बहक गए थे, तू ये नहीं कह सकता कि मैं मसरूफ रहा ना, इधर उधर की तू बात कर। ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू बता, इन्हें पानी कौन देता रहा, इन्हें तनावत रख्त कौन बनाता रहा, तेरी ड्यूटी थी। और बिलखुसूस बुखारी शरीफ ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की ड्यूटी है अपने बच्चे को दीनी तरबियत दे। बिलखुसूस, बिलउमूम तो वालिद की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा है, लेकिन माँ चूंकि घर के अंदर ज्यादा वक्त गुजारती है, माँ का ताल्लुक बच्चे के साथ इस तरह होता है जिस तरह के एक आंगन के अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं। वालिद तो कभी कभी ऐसे आते हैं जैसे एक डॉक्टर वार्ड के अंदर विजिट करने आता है, तो माँ के साथ बच्चों को वक्त ज्यादा गुजारना है। माएँ अच्छी परवरिश कर सकती हैं अगर वो फिक्र करें, सोच करें कि मेरा बेटा दुनियादारी की तो सारी बातें करता है, इसकी लबों पर रसूलुल्लाह का नाम क्यों नहीं आता, इसकी जुबान पर दुरूद पाक जारी क्यों नहीं होता, इसके जुमलों में सैयदना इमाम हसन हुसैन का लफ्ज क्यों नहीं आता, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का नाम क्यों नहीं लेता। तरबियत करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे सवाल होगा। माए देखे ना गौसे आजम जिलानी का वाकया, माँ ने कहा सच बोलना है, तो अबू अब्दुल कादिर जिलानी की जुबान से सारी जिंदगी सिवाय सच के कुछ निकला ही नहीं, सिवाय सच के कुछ, बोलिए सिवाय सच के कुछ निकला ही नहीं। और जब निकला नहीं तो मेरे गौसे आजम ने सिवाय सच के कुछ बांटा ही नहीं। उन्होंने करोड़ों लोगों को सच का आदी बना दिया, बेहिसाब लोगों को सच कमाए। हजरत रबिया बिन अबू अब्दुल रहमान, ये पता है कौन से आबी, ये कौन ताबी बुजुर्ग है? ये हजरत इमाम मालिक के भी उस्ताद है और ख्वाजा हसन बसरी के भी उस्ताद है, हजरत हसने बसरी के भी उस्ताद, और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर दर्स हदीस दिया करते थे। इनके वालिद का नाम था अबू अब्दुल रहमान। ये पैदा होने वाले थे, तारीख बगदाद में लिखा है पैदा होने वाले, माँ के शिकम में थे तो अब्बा जी जिहाद करने चले गए और 30,000 दिनार अम्मा को दे गए, कहा ये पैसे हैं घर के खर्चे के लिए और संभाल रखना, मैं वापस आके हिसाब लूंगा। कितने पैसे दे गए? बोलिए। बनु उमैया के जमाने में जिहाद करने गए तो 27 साल के बाद वापस आए। कितने सालों के बाद? बोलिए। यहाँ अल्लाह खैर करे, अब्बा जी बाहर जाके मजदूरी करे ना सऊदी अरब और सारी जिंदगी पैसे भेजे, तो इल्ला माशाअल्लाह सब की बात नहीं करता, लेकिन जहां
इख्तलाफ होता है। वहाँ अम्मा बच्चों को कहती है, ओ बेटे पैसे कमा लेना कौन सा कमाल है, मैं तुम्हारी दुखों सुखों की साथी रही हूँ। तो बैठ बैठ के मौज करता था, 40-50 हज़ार भेज देता था, यह भी कोई कमाल है? खुदा की बंदी तू देख तो सही। और यही काम वालिद साहब करते हैं। वो कहते हैं सारी जिंदगी तो मैंने तुम्हारे लिए जो है वो परेशानी में गुजार दी, अम्मा का क्या कमाल, रोजी रोटी तो सारे पका लेते। दो तरफा मामला गड़बड़ होता है। लेकिन अंदाजा कीजिए 27 साल के बाद, गालिबन आपने गौर नहीं फरमाया इस बात पर, इस बात की नजाकत को आप समझे नहीं। कितने सालों बाद आए? अरे इतना लंबा अरसा कोई बर्दाश्त करता है? माँ तो जहर खोल देती, तुम्हारा बाप तो पलट के आया ही नहीं, उसने तो सोचा ही नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं, उसे तो फुर्सत ही नहीं। कि माँ को पता है वो खिदमत दीन के लिए निकला हुआ है। 27 साल के बाद जब आप घर आए तो अब 27 साल का बच्चा हो गया है, तो बच्चा जवान हो गया है। घर आए तो नेजा हाथ में पकड़ा है, मदीना मुनव्वरा के रहने वाले खूबसूरत शहर में आके 27 साल बाद जिहाद से लौटे, अपने दरवाजे पर दस्तक दी। असल होता यह था कि फौजें एक शहर फतह किया तो अगले शहर चली गई, उससे अगले शहर चली गई, तो जिसका दिल नहीं भरता था जिहाद से वो लगा रहता। 27 साल बाद लौटे जनाब अबू अब्दुर्रहमान, दरवाजे पर दस्तक दी। जनाब रबिया मुहद्दिस से उम्मत, दरवाजा खोला, जी बाबा जी। कहने लगे पीछे हट, मेरा घर है। कहने लगे जनाब ख्याल करें आपका घर किधर से आ गया? घर तो मेरा है। कहने लगे मेरा है? कहा नहीं मेरा है। झगड़ा ज्यादा हुआ तो मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। अब बहुत सारे लोग उनको हज़रत अबू अब्दुर्रहमान को पहचानते भी नहीं। कहने लगे बाबा सारी जिंदगी से ये नौजवान यहाँ रह रहा है, इसी घर में पैदा हुआ है, तू कैसे कहता है मेरा घर है? कहने लगे मेरा नाम अबू अब्दुर्रहमान है, मेरा घर है, सारा जमाना जानता है, किसी बूढ़े को बुलाओ। अंदर से वालदा ने लफ्ज सुन लिए और जनाब रबिया को कहने लगी बेटे दरवाजा खोल के सीने से लगा, ये तेरे वालिदे गिरामी है, ये तेरे वालिदे गिरामी है। लफ्ज अदा की तो 27 साल बाद बिछड़ा हुआ बेटा बाप से मिला, बाप बेटे से मिला, आंसू दर्द बन के टपके, माथा चूमते रहे, देर तक मिलते रहे। अंदर आए, असर का वक्त करीब था। जनाबे अबू अब्दुर्रहमान बैठे आके, वालदा ने खाना रखा, हजरत रबिया की वालदा ने, और जनाबे रबिया जल्दी से वुजू करके निकल गए, असर के बाद दरसे हदीस देना है। वो तशरीफ ले गए तो पीछे से हजरत अबू अब्दुर्रहमान ये नहीं पूछा 27 साल वक्त कैसे गुजरा, ये नहीं पूछा कि तुमने धूप छांव में कैसे गुजारा किया। ये कहने लगे और मेरे 30,000 दिनार किधर है? 30,000 दिनार किधर? और बीबी समझदार आगे से ये नहीं कहती अच्छा 27 साल बाद आया और तुझे पैसों की फिक्र है, मेरी फिक्र ही नहीं, बच्चों की फिक्र ही नहीं। कहने लगी आप इस तरह करें, खाना खाएं, वुजू करें, मस्जिद नबी में जाके नमाज असर पढ़ के आए, आप नमाज अदा करके वापस आए, बताती हूँ 30,000 दिनार किधर है। कहते चूंकि मैं देर से गया, मस्जिद पहुंचा तो जुब्बा पहने, सर पे इमामा बांधे और रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठे, रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठे। मैंने एक खूबसूरत नौजवान को देखा जो हदीसें बयान कर रहा है, और हसन बसरी से लेकर इमाम मालिक तक लोग गर्दनें झुकाए बैठे और हदीसों का दर्स सुन रहे। कहते मैंने देर से नमाज पढ़ी, मैं पहचान ना पाया, मैंने कान में एक शख्स के कहा, मैंने कहा ये कौन है? इतनी छोटी उम्र में इतना आला, 27 साल का जवान, और इस कदर खूबसूरत इसका अंदाज के मस्जिद नबी में दर्स हदीस। तो कहते वो कहने लगे बाबा जी आप नहीं जानते, ये रबिया बिन अब्दुर्रहमान है, ये कहते मेरा बेटा, मेरा साहिबजादा। छलक पड़ी आंखें आंसुओं से, तड़प उठे, बेचैन हो गए, रो पड़े, रोते रोते वापस घर आए, आके कहने लगे उम्मे रबिया तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो कमाल कर दिया, मैं 27 साल आया नहीं और तू अकेली औरत मेरे बेटे को इतना बड़ा बना दिया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हदीस का दर्स बयान कर रहा है, क्या बात है तेरी? तो कहने लगी अच्छा अगर आप खुश हुए हैं तो फिर मैंने 30,000 दिनार आपके बेटे को आलिम बनाने पे खर्च कर दिए, आप राजी है मेरी इस बात से? राजी है मेरे अजीज। जब तरबियत का ये अंदाज होता है, जब सोच का ये अंदाज होता है, हमारे यहाँ हम मरने के करीब होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि हमने तरबियत ही नहीं की, हमने ख्याल ही नहीं किया। हमारे बच्चे देखिए ना, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया तू मर जाएगा पर अगर तेरी औलाद नेक हुई तो कब्र में भी तेरे साथ जाएगी।
हुजूर किस तरह? फरमाया वो पीछे जितने खैर के काम करेगी उन सब का अल्लाह तुझे कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हमने तो बच्चे को सिखाया है दुनिया कमानी, हमने तो सिखाया है पार्टियों को डील करना, हमने तो उसे सिखाया है सोसाइटी के अंदर अच्छा मकाम पैदा करना, हमने तो उसे सिखाया है कारोबारी मद्दोजहर, हमने तो उसे सिखाया है शरीके के साथ झगड़ा करना, हमने तो उसे सिखाया है कि बस तू अच्छा है बाकी सारा जमाना बुरा है। हमने तो ये सिखाया ही नहीं कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है, ये सिखाया ही नहीं कि आदाब जिंदगी क्या है। हम तो उसे मस्जिद तक लेकर के ही नहीं आए। हमने तो शहजादे बनाया है, नवाबजादे बनाया है, हमने तो उन्हें बड़े बड़े जो है वो अलकाबाद से नवाजा है। ये तवज्जो ही नहीं की कि इन्हें हमें कहीं लेकर के जाना चाहिए। इनकी तरबियत होनी चाहिए, तरबियत औलाद के लिए, फिक्रमंदी औलाद के लिए सबसे जरूरी है इंसान के किरदार का सही होना। सबसे जरूरी क्या है भाई? आप बच्चे से कहें बेटे चल मस्जिद, चला जाएगा? कहेगा अब्बा जी आप क्यों नहीं जाते? आप भी तो बताए ना, आप आराम से लेटे हैं, मुझे कह रहे मस्जिद चले। बेटा कुरान पढ़ा करता हो, कहेगा आपको क्या परेशानी, आप क्यों नहीं पढ़ते? किरदार की अजमत याद रखिए, गौर कीजिए, इस जुमले को भूलिएगा ना। बच्चे आपकी बातों से इतना नहीं सीखते जितना आपके किरदार से सीखते। आपके किरदार से जितना सीखते हैं उतने आपके अफकार के, अपने अफकार और नजरियात भी अच्छे होना जरूरी है। अच्छे अफकार ही अच्छे किरदार को जन्म देते हैं। लेकिन अगर आपकी गुफ्तगू ठीक है और अमल सही नहीं, लबो लहजा ठीक नहीं, हर वक्त डांटना, हर वक्त जज्बात में रहना, बच्चों से प्यार ही ना करना। अकरा बिन कैस आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बच्चे से प्यार कर रहे थे, कहने लगे यार सुल्ला मैं तो अपने बच्चों से नहीं करता, आपने गैर के बच्चे छाती पे लिटा रखे हैं। तो मेरे हबीब ने फरमाया अगर रब ने तेरे दिल से रहम छीन लिया है तो मैं क्या करूं? मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है, रहमत लिल आलमीन, बच्चों से शफकत वाला माँ। और किरदार की बात है, हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हुजूर हमारे घर आए तो मेरा छोटा सा भाई था, तवज्जो है आपकी? तो उसकी वालदा कहने लगी, मेरी वालदा कहने लगी बेटा इधर आ, तुझे कुछ चीज दूंगी, इधर आ। लोग कहते नहीं मैं फलां काम कर दूंगा, अबू दाऊद शरीफ में, इधर आ बेटे। तो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमर की वालदा तो इसे क्या देगी? कहने लगी मेरे पास खजूरें हैं, वो देने लगी। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तो इसे कुछ ना देती तो अल्लाह की बारगाह में तेरा ये झूठ लिखा जाता। हुजूर बच्चे के साथ भी, नाबालिग के साथ भी, छोटे के साथ भी फरमाया अगर छोटे को पता चल जाए कि तू झूठ बोलती है और तेरा अंदाज ठीक नहीं है, माँ बाप का जो है वो किरदार कौल और फेल के अंदर तदाद है, तो फरमाया इस बेचारे की तो तरबियत बिगड़ जाएगी, इसका तो अंदाज बिगड़ जाए। फिक्र करे, सोचे आप घर के अंदर कैसा किरदार रखते हैं, आपका अंदाज क्या है, आपका तर्ज कलाम क्या है, आपका अंदाज तरबियत किस तरह का, आप घर के अंदर रहते हैं तो किस तरह रहते हैं, क्या तरीका होता है। अगर अब बच्चा देखता है ना कि अब्बा जी तो फिल्में देखते हैं, अब्बा जी तो फलां काम करते हैं, तो वो जरूर ताड़ता है, वो जरूर गौर करता है, वो कहता है मुझे मना किया जाता है। खुद इनकी तवज्जो किस तरफ रहती? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तरबियत फरमाई, औलाद की अमली तरबियत। और याद रखे, एक जुमला कहने लगा हूं, जो बावालदैन अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के सामने अपने भाइयों की गिबत करते हैं और साथ अपने बच्चों को मिलजुल के रहने का हुक्म देते हैं, वो याद रखें अगर अपने बच्चों के सामने वो अपने बहन भाइयों के बारे में बातें कर रहे हैं तो उनके बच्चों का भी इत्तेफाक रहना मुमकिन है नहीं, उनका भी इत्तेफाक के साथ रहना मुमकिन है, इसलिए कि वो तेरी बात एक जानिब है, तेरा किरदार दूसरी जानिब है। ये कैसे हो सकता है? और अगर आपके बच्चे आपके सामने सुन ले, याद रखें अगर आपके बच्चे आपसे ये मुलाजा कर रहे कि आप अपने वालिद के खिलाफ या अपनी वालदा के बारे में कुछ जुमला बच्चों से कह रहे हैं, तो लिख लेना दिल की तख्ती पर, ये बच्चे कभी आपके फरमाबरदार नहीं बनेंगे, ये कभी आपके सामने सरे न्याज काम नहीं करेंगे। सुन लिया उन्होंने जो आपका किरदार का मिसाली होना जरूरी। और कभी भी किसी बच्चे को इसलिए फौकियत न दे कि वो बच्चा है, और बेटी को कभी भी इसलिए पीछे न करे कि वो बेटी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंशाल्लाह वो तो कल मैं जुमे में अर्ज करूंगा हजरत फातिमा के रदी अल्लाह ताला अन्हा के उन्वान पर, लेकिन एक बात सुन ले, मेरे महबूब ने फरमाया है, फरमाया जिस घर में बेटी हो और उसे अच्छा अदब सिखाया जाए,
और उसे फ़ौक़ियत, उसे कम ना समझा जाए बेटों से। फरमाया रब करीम उस बेटी की बरकत से माँ बाप को जन्नत अता फरमा देगा। इनके साथ, इन नरम कौंपलों के साथ मोहब्बत की जाए, इसे प्यार किया जाए, अच्छी तरबियत, अच्छा किरदार। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे अहम पहलू, सबसे ज़रूरी बात मेरे अजीज़ों ये है कि बच्चे के सवाल, उसके नज़रियात, उसकी सोच, वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है, बिलखुसूस आपके बारे में उसका मामला। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने वालिद को वली अल्लाह मानते हैं, अपने वालिद को बोलिए, अपने वालिदैन को वली अल्लाह मानते। हमारे हज़रत साहब क़िबला फरमाया करते, आप फरमाते कि जब तक तो हम घर में रहते थे तो वालिद साहब को देखते थे, उस वक़्त तक वो वाले नज़रियात नहीं थे। फरमाते हैं जब जरा घर से निकले ना और हमने ज़माने का मकरूह चेहरा देखना शुरू किया, हमने लोगों के बड़े बड़े अजीब अंदाज शुरू किए, और फरमाते हैं ज़रा थोड़ा सा हमने कंपैरिजन करना शुरू किया, तकाबुल करना शुरू किया, तो बात समझ में आई कि जिसे हम घर छोड़ के आए हैं वो तो अल्लाह का सच्चा वली है, जिसे घर छोड़ के आए हैं वो तो अल्लाह का सच्चा। आप यकीन करें, मैं जाती बात करता हूँ, मैं जब घर में होता था तो मैं कहता था मेरे वालिद साहब ये तो दुनिया के मामलात को जानते ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही सादगी में वक्त गुजार गए। हमारी अम्मा अजीब है, हमारी वालदा अजीब है, बात ही नहीं करने देती, कहती है ना ना बाहर झूठा भिखारी आया तो उसे भी कुछ ना कुछ दे दो, ऐसा ना हो, बद्दुआ दे दो। हम कहते थे कैसी इनकी सादगी है, इन्हें ख्याल होना चाहिए, इन्हें आना चाहिए। इन्हें बाहर निकले, जमाना देखा, दुनिया से मुलाकात की तो दिल में ख्याल आया वो देहाती लोग बड़े सच्चे थे, वो बड़े खरे थे, वो बड़े ठंडे थे, वो बड़े मीठे थे, उनके लफ्जों में सच्चाई थी। पढ़ते थोड़ा थे, डरते ज्यादा थे, पढ़ते थोड़ा थे, डरते ज्यादा थे, उनके लफ्जों के अंदर तलातुम थोड़ा था, किरदार में हुस्न ज्यादा था, किरदार के अंदर हुस्न ज्यादा था। वो दुनियादारी की लंबी चौड़ी साजिश करना नहीं जानते थे, लेकिन दुआ देना बड़ी अच्छे तरीके से जानते थे, मोहब्बत बांटना बड़े अच्छे तरीके। तो मेरे दोस्तों, बच्चे आप ये ना समझे कि उन्हें, हो सकता है कोई आपके बच्चों को आपके खिलाफ उभार रहा हो, लेकिन ये लंबा वक्त नहीं होता, थोड़ा होता है। जब बच्चे बाहर निकलते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो खुद ब खुद वो देख लेते हैं आपका, अपने किरदार को बचा के रखें खिजा के मौसम से। बच्चों के साथ जो आपका अमली रवैया है, उस रवैये को दुरुस्त रखें, फिर देखें बच्चे किस तरह से जो है वो दीन की तरफ रागिब होते हैं।